नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। गाजियाबाद से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। करीब 3 दिनों पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक लड़की के साथ निर्भया की तरह कांड करने का मामला सामने आया था। बताया जा रहा था कि गाजियाबाद में एक लड़की के साथ 5 लड़कों ने गैंगरेप किया है। इतना ही नहीं, लड़कों ने युवती के प्राइवेट पार्ट में रॉड भी घुसा दी थी। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने काफी गंभीरता से जांच पड़ताल की तो सच सामने आ गया। लड़की ने प्रॉपर्टी के चलते गैंगरेप की झूठी साजिश रची। लड़की के साथ किसी भी तरीके का कोई अपराध नहीं हुआ है। लड़की ने सभी 5 लड़कों को फंसाने के लिए अपने साथ गैंगरेप की झूठी साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मामले का खुलासा करते हुए मेरठ आईजी रेंज ने कहा है कि जिस लड़की ने लड़कों को फंसाने के लिए अपने साथ गैंगरेप की झूठी साजिश रची है, उसके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने कहा, लड़की बार बार बदल रही थी अपने बयान। गाजियाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि लड़की बार बार अपने बयान बदल रही थी, जिसकी वजह से पुलिस को शंका हुई कि लड़की गलत बता रही है। फिर भी इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करके काफी गंभीरता के साथ जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि लड़की ने प्रॉपर्टी की विवाद में 5 युवकों पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में युवकों से भी पूछताछ की थी, लेकिन अब सच सामने आ गया है। कैसे शुरू हुआ प्रॉपर्टी का विवाद? मेरठ आईजी रेंज ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले में मुख्य भूमिका आजाद की है और गाड़ी गौरव का है। पुलिस ने बताया कि 2021 में समीना नाम की महिला ने आजाद को कुछ प्रॉपर्टी दी थी। उसके बाद आजाद ने पावर ऑफ अटॉर्नी दीपक को दी थी। उसके बाद दीपक ने पावर ऑफ अटॉर्नी इस युवती के नाम करने के लिए कहा था, जिसके बाद ही विवाद शुरू हो गया। यह मामला इस समय कोर्ट में भी चल रहा है। आश्रम रोड के पास पड़ी मिली थी लड़की। बताया जा रहा है कि बीते 18 अक्टूबर की सुबह करीब 3:30 पर यह लड़की गाजियाबाद के आश्रम रोड के पास पड़ी मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया था। लड़की ने पहले इस मामले में बयान देते हुए बताया कि उसके साथ 2 लोगों ने गलत काम किया है, लेकिन उसके बाद बयान बदलते हुए कहने लगी कि 5 लोगों ने गैंगरेप किया है। पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर शिकायत दर्ज करके जांच शुरू की थी। इस मामले में यह भी बताया जा रहा था कि लड़की ने प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड मिली है। पुलिस ने सभी एंगल से मामले की जांच शुरू की। युवती ने जिन लड़कों पर आरोप लगाए थे, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई थी। जनपद गाजियाबाद में थाना नंदग्राम स्थित घटना के परिप्रेक्ष्य में जो समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनल्स में प्रसारित हुआ है, उस संदर्भ में ये कहना है कि इसमें जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, जनपद गाजियाबाद की पुलिस ने इस पे मुकदमा पंजीकृत किया। सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करने के लिए एसएसपी गाजियाबाद ने एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा, जो कि पेशे से एमबीबीएस जिन्होंने अपनी डिग्री भी की हुई है, इनके साथ में जो सीओ है यहाँ की सर्किल की आलोक दुबे, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित की। एसपी सिटी निपुण इसमें लगातार संपर्क रहे। जैसे ही कोई एक घटना होती है तो पूरी तरह से सभी संवेदनशील होते हैं। जब इसकी सूचना प्राप्त होती है 112 के माध्यम से, तो तत्परता से महिला कांस्टेबल के साथ वहां पर हॉस्पिटल में लेके गए, जहां महिला चिकित्सक के समक्ष संबंधित महिला द्वारा पूरी तरह से विरोध किया गया कि हम यहाँ पर मेडिकल नहीं कराएंगे। इन लोग की पूरी टीम के द्वारा इसमें प्रयास भी किया गया, तो सफलता प्राप्त नहीं हुई तो जाहिर सी बात है चिकित्सकों द्वारा इसको हायर प्लेस के लिए रेफर किया गया, मेरठ मेडिकल कॉलेज या अन्य। यहाँ पर जीटीबी हॉस्पिटल में जाने की, क्योंकि वो पहले से वहां से भीग रही है या जो भी कारण है, उसके द्वारा एक बात कही गई, जिसके बेसिस पर उपचार इत्यादि की कार्रवाई संपन्न कराई गई। इस
एसआईटी के रूप में जो इनकी एसटी क्राइम और पूरी टीम जो फॉरेंसिक के लोग, इन सब ने इस पे तत्परता से कार्रवाई की। तो ये बात निकल के आई कि इनका एक परिचित आजाद पुत्र तहसीन निवासी कबीर नगर दिल्ली है, जो कि जिस समय ये गायब हुई थी कथित रूप से, उस समय से इनका भी मोबाइल ऑफ था। और हम लोगों को प्रथम दृष्टया ये भी लगा कि इस पूरी जो एक इशू पे जो लोग इस प्रकरण में नामजद हैं, वहां पर कड़कड़नुमा कोर्ट में उनके 2 दीवानी न्यायालय के बाद विचाराधीन थे, और जिसको लेकर के कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में भी कार्रवाई करने के प्रयास हुए थे। बहरहाल ये सारी चीजें निर्णायक नहीं थी, उसमें पूरी टीम ने लगातार इस पे कार्य किया। तो ये स्पष्ट हुआ कि जो ये का परिचित है आजाद, जब इसके मोबाइल और इसकी सारे साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, तो उसमें एक विशेष तौर पर इस पूरी खबर को ये इनके प्रकार प्रसारित करने के लिए विभिन्न लोगों से संपर्क करने की चेष्टा, कहीं कहीं पर पेटीएम से कुछ भुगतान करने की स्थिति भी परिलक्षित हुई। उस बेसिस पर पूरी टीम ने जब गहराई से इसके पूरे विजिट को, इसके पूरे रूट को, और खास तौर से जहां ये पीड़िता कथित तौर पर मिली है उसके आसपास की लोकेशंस को ट्रेस करने पर जब इसकी स्थिति परिलक्षित हुई, तो गहराई से पूछताछ हुई, तो इसमें स्थिति स्पष्ट हुई। और खासतौर से उनके द्वारा इस बात का कन्फेशन किया गया कि 2 अन्य उसके साथी, एक गौरव पुत्र गंगा शरण और एक अफजाल पुत्र इकबाल, इनके माध्यम से एक ये प्लानिंग करी गई कि पहले भी बहुत प्रयास हुए इस जमीन, इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। इसमें अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। ये एक प्रकार से इन लोगों ने एक षड्यंत्र पूरी तरह से रचित किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, उसके बेसिस पर कोरबोरेटिव एविडेंस, वैज्ञानिक साक्ष्य जब संगत मिले, तो उसको स्थिति अभी स्पष्ट हुई है। एक पृथक से, चूंकि आजाद नाम के व्यक्ति के रिकॉर्ड को परिशीलन से स्पष्ट हुआ कि इसके विभिन्न तरह के आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाए गए हैं, यहां तक कि इसके पति के नाम का भी एक आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाया गया है। तो उन सारे बेसिस पर एक अलग से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। एक विधिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए जिस तरह से इसमें षड्यंत्र रचा गया है, उस पर हम लोग अलग से एक मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं, और उसमें जो भी लोग दोषी हैं साक्ष्यों के आधार पर उनकी कार्रवाई करेंगे, और ये सुनिश्चित कराएंगे कि इस पूरे प्रोसेस में बाकी भी जो भी लोग आते हैं उनको लॉजिकल एंड तक लेके जाएं, उनको न्यायालय के माध्यम से एक जुडिशियल डिटरेंस स्थापित हो सके और एक बेहतर व्यवस्था में हम कार्रवाई कर सकें। पूरी टीम के द्वारा इसमें कार्य किया गया है बहुत अच्छा, और खास तौर से जो हमारी एसपी क्राइम है, जो स्वयं इन्होंने कल काफी घंटे उस हॉस्पिटल में जाकर के देखा, आज भी सुबह जाकर के उन्होंने पूरी तरीके से जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशंस थे सारे के सारे उसमें अपनी तरफ से इसको समझने की कोशिश की कि इसमें इंजरीज की स्थितियां, उनकी डायमेंशंस, मेडिको लीगल एक्सपर्ट से इनके द्वारा वार्ताएं भी की गई, और सारी चीजें निकालने के बाद इसमें अभी तक 3 व्यक्ति जो है इसमें जो मैंने बताया इसके साथ, वो गिरफ्तार किए गए हैं। बाद में जिस कार के द्वारा इनको वहां पर छोड़ा गया था, वो कार और उसके साथ जो सामग्री है वो हम लोगों ने इसको बरामद की है। अभी इसमें फर्दर पूछताछ हो रही है, क्योंकि इस प्रकरण में अलग अलग तरह से भ्रामक सूचनाएं प्रसारित हो रही थी। नॉर्मली हम लोग विवेचना के क्रम में बीच में इसमें पीसी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे थे, तो इसलिए ये औचित्यपूर्ण पाया गया कि इसमें ये फिलहाल जो तथ्य हैं अभी तक जो वैज्ञानिक साक्ष्यों से संतुष्ट हैं वो आपके समक्ष रखे जा सके। अभी इसमें और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे और इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं? मैंने बताया कि किस तरह से षड्यंत्र करके ये स्थितियां उत्पन्न की गई। जो फॉरेन ऑब्जेक्ट जहां से लिया गया उसके बारे में भी, जो फॉरेन मटेरियल जो उसके बारे में भी हमने साक्ष्य संकलित किए। अब बाकी चीजें
हम लोग निश्चित तौर पर इसको विज्ञापन दाताओं के लिए बेहतरीन अवसर। अपने प्रोडक्ट एवं कारोबार की उन्नति के लिए द सहारा न्यूज चैनल में विज्ञापन देकर लाभ उठाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देकर भारी छूट का लाभ उठाएं। पीवीसी काम के लिए संपर्क करें 7303062789। सहारा टूर एंड के लिए शादी में किसी भी तरह की कार व टूरिस्ट बस बुकिंग के लिए संपर्क करें 9350092047। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।